पहली बड़ी खबर विजुअल देखिएगा। खेरसॉन में पुतिन के करीबी पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नोवा खाखोवका के मेयर लियोनटेव की कार में अटैक कर दिया गया है। पुतिन के करीबी पर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, बुरी तरह लियोनेत्व की अस्पताल में मौत, बुरी तरह घायल लियोनेट की अस्पताल में मौत हो गई। बड़ी खबर, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर है, पुतिन के करीबी पॉलिटिशियन को अटैक किया है और यह यूक्रेन का एक मॉडस ऑपरेंडी जो है उसका बड़ा एग्जांपल है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के रोस्टोव में भयंकर कार धमाका। ये देखिए, ये किस तरीके से इनसाइड जॉब है क्या, ये देखिए जरा। भयंकर कार धमाका, रोस्टोव हाईवे पर चलती कार में लगी आग। ये शॉट देखिए जरा, अनबिलीवेबल। आग लगने के बाद कार में विस्फोट हुआ। ये देखिए, मैं जाऊंगा जरा, दोनों टू विंडो दिखाइए सुशील। यहां पर पहला, रूस के करीबी पॉलिटिशियन को किस तरीके से टारगेट करके मार दिया गया। और दूसरी बड़ी खबर, रोस्टोव में चलती गाड़ी में धमाका हुआ है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अब यहां की बात करते हैं। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी से 20 की मौत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, फिलिस्तीनियों को गाजा सिटी छोड़ने का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये देखिए गाजा में, ओ विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए। लोग भाग रहे हैं, टेंट में है क्योंकि घर तो बचे ही नहीं है वहां पर। इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी, जो रुके उनको आतंकी मानेंगे। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, गाजा सिटी में हमास का आईडीएफ पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्ले डाउन दिखाइए। अल कासम ब्रिगेड ने काफिले पर किया हमला। ये देखिए, विजुअल दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, उसके बाद टू विंडो शॉट दिखाइएगा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा सबके बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए यूक्रेन में चलते हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुशील एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। सुशील एक बार कैंप 4 पर आइए। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बड़े जबरदस्त धमाके हो रहे हैं, बड़े अटैक रशिया की तरफ से किए गए। पहला ब्रेकिंग और शॉट आपके सामने आ रहा है। यूक्रेन में रूस का विध्वंस है, ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले डाउन दिखाइए जरा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जेरान 2 ड्रोन से हमला किया गया है। कीव के बूचा इलाके में, बूचा कीव का एक इलाका है जो कि प्रेसिडेंट हाउस के से करीब थोड़ा सा नजदीक है। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस के ड्रोन हमलों से देला ओडेसा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले डाउन दिखाइए जरा। रिहायशी इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। और उसके बाद टू विंडो शॉट भी अपने आप प्ले करेगा सुशील। ये देखिए किस तरीके से ड्रोन हमलों से दहल गया है यूक्रेन का इलाका। यूक्रेन के कई इलाकों में बड़े अटैक किए गए हैं, कीव में अटैक किए गए। दोनों विंडो शॉट दिखाइए। ये देखिए, वेल डन पीसीआर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। अब कहानी वेनेजुएला की विजय। सुशील जरा कैंप 4 पर आइए। वेनेजुएला के जो हालात है चिंताजनक है। वेनेजुएला में अमेरिका से युद्ध की बड़ी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट प्ले डाउन दिखाइए जरा। ये देखिए, ये बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, वेनेजुएला में बक M2E एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। सुशील इसको 50-50 में रखिएगा। एक और बड़ी खबर कैंप 4 से आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वेनेजुएला की एक और ब्रेकिंग न्यूज। सीधे आइए, वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, और पुर्तो रिको बेस के पास मरीन यूनिट की एक्सरसाइज चल रही है। मैं चाहूंगा सुशील जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए वेनेजुएला के। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। आइए जरा 8 ब्रेकिंग हमारे दर्शकों को दिखाइए और उसके बाद हम 4 बड़ी खबरें। आज देखिए हमारी टीम ने बहुत अच्छे से बनाया, 4 PM टीम ने। ये देखिए जरा, ये आपके सामने 2 तस्वीरें। ये आपके सामने रशिया की वॉल है। यहां से अगर मूव करेंगे तो आपको गाजा दिखाई देगा और वेनेजुएला दिखाई देगा। ट्रंप बोल रहे हैं उन्होंने 8 युद्ध 8 महीने में रुकवा दिए। 8 खबरों में आपको क्या दिखाई दे रहा है?
कहीं कोई युद्ध नहीं रुका है। आइए जरा सुशील जूम इन करते हुए आएंगे। 4 बड़ी खबरें 4:04 पर रूस की जंगी तैयारी, रूस से जंगी तैयारी में नेटो इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के साथ युद्ध में फ्रांस से मैक्रो खुद कह रहे हैं। फिर बड़ी खबर पीओके में विद्रोह, मुनीर परेशान, ईरान पर नए हमले की तैयारी है। और इस सब के बीच में आइए जरा सुशील, इस वक्त की बड़ी खबर रूस वर्सेस नेटो पहला चैप्टर। वेल डन पीसीआर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन की जंगी तैयारी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ब्रिटेन समेत 5 देशों की वॉर ड्रिल चल रही है। वॉर ड्रिल के बाद हमला होता है, यह एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ड्रिल में शामिल हुआ ब्रिटेन का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, 36 F-35B फाइटर जेट समेत 72 विमान ले जाने में सक्षम है रॉयल नेवी का एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ। यह बड़ी खबर आपके सामने, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी के साथ एक और ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, और उसके बाद फ्लोर पर आएंगे। पहले ब्रेकिंग और शॉट। परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका, यह देखिए जरा, अमेरिकी एयर स्पेस में न्यूक्लियर एक्सरसाइज। एयरबॉर्न न्यूक्लियर कमांड पोस्ट E6 मरकरी ने भरी उड़ान। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड पर ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट है। एक्सरसाइज के जरिए रूस को परमाणु विध्वंस की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका, चिंताजनक खबर। यह देखिए, अमेरिकी एयर स्पेस में न्यूक्लियर एक्सरसाइज। एयरबॉर्न न्यूक्लियर कमांड पोस्ट E6 मरकरी ने भरी उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और यहां पर जो सबसे हैरान करने वाली खबर है, वो सबसे हैरान करने वाली खबर, सुशील जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए सुशील। यह इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक तरफ ब्रिटेन की एक्सरसाइज चल रही है, दूसरी तरफ ये आपके सामने विजुअल जो आ रहे हैं, ये देखिए जरा। आइए जरा अब इसकी डिटेलिंग में आपके सामने लेके आ रहा हूं। आइए इसकी डिटेलिंग दिखाते हैं। ये देखिए, अब जो हमारे पास फैक्ट्स है उसको देखिए। अमेरिकी एयर स्पेस में E6 मरकरी विमान ने उड़ान भरी है। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, फिर परमाणु पनडुब्बियों मिसाइलों को अटैक का आदेश भेजता है E6 मरकरी, और जमीन पर कमांड कंट्रोल ना होने पर न्यूक्लियर वेपन को एक्टिव करता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ये जो तैयारी चल रही है, आइए जरा यहां पर, और उसके बाद सुशील हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेंगे। और ये जो अभी अपर गोप्रो दिखाया था, फ्लोर गोप्रो, इसके साथ चलेंगे। ये देखिए अगली बड़ी खबर, यहां पर रूस को दिलाने के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए। पहली बार अमेरिका ने कहा रूस के भीतर तक स्ट्राइक के लिए यूक्रेन की मदद करेगा। ब्रेकिंग और शॉट, लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक के लिए यूक्रेन को इंटेल सपोर्ट देगा अमेरिका। यूक्रेन को डीप स्ट्राइक के लिए टॉमाहॉक बारकुडा मिसाइल पर देने पर भी विचार चल रहा है। ये देखिए जरा सुशील, आइए जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, क्या इस खबर का फ्लोर गोप्रो नहीं है क्या? तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, इसका फ्लोर होना चाहिए, तुरंत मंगाइए। और सीधे चलिए जॉन बख्शी सर के पास। बख्शी सर, चिंताजनक खबर, अमेरिका के एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है यूक्रेन को, इंटेल सपोर्ट, और ब्रिटेन की वॉर ड्रिल चल रही है। सर, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? आपको क्या अभी संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, मेरा अंदाज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले कोशिश की कि सीज फायर हो जाए, जहां लड़ाई है वहीं पे फ्रीज हो जाए, ताकि यूक्रेन जो इस वक्त पिट रहा है उसे सांस लेने का मौका मिले, 2-3 साल तैयारी करे, फिर लड़ाई शुरू कर दे। या फिर वो कह सकें कि कोरिया जैसे ये लड़ाई फ्रीज हो गई, ना कोई जीता ना कोई हारा। रूस ने बिल्कुल इसका मानने से इनकार कर दिया है, और वो लगातार, वो जानता है मिलिट्री दबाव उसके पक्ष में है, और वो मिलिट्री प्रेशर डाल के बचे खुचे दोंतेस पर कब्जा करना चाहता है। लड़ाई भीषण चल रही है, इंटेंसिफाई हो रही है। इस बीच ये नेटो ने सोचा है कि रूस को धमकाया जाए, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाए, ताकि रूस
सीज फायर मानने पर बाध्य हो या ऑपरेशंस बंद करने पर बाध्य हो। ये साइकोलॉजिकल पोस्चरिंग बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर इन लोगों ने धमकाया भी रूस को कि वो रूस पे सब मिलकर हमला करेंगे, तो रूस का पहला विकल्प होगा टू गो न्यूक्लियर। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं मुझे नोबेल पीस प्राइज दो क्योंकि मैं न्यूक्लियर वॉर छेड़ने वाला हूं, तो आई हैव सीरियस डाउट्स कि अमेरिका में, नेटो में कोई सैनिटी रह गई है या नहीं। अब मैं आपको इस चैप्टर की ओर लेके जा रहा हूं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईरान वर्सेस अमेरिका। पहली बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। सुशील ब्रेकिंग और शॉर्ट फिर फ्लोर पर आएंगे। रूस और ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी। देखिए जरा, अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने भरी उड़ान। बड़ी खबर रिपोर्ट आ रही है, अटलांटिक सागर की ओर बड़े 2 B-2 बॉम्बर्स। बड़ी खबर है, अमेरिकी स्ट्रेटेजिक फोर्स की डिप्लॉयमेंट से बड़े ऑपरेशन के संकेत हैं। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग के जरिए अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी। ये देखिए, अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स B-2 ने भरी उड़ान। बड़ी खबर ये देखिए, अटलांटिक सागर की ओर बड़े 2 B-2 बॉम्बर्स। ये रिपोर्ट आ रही है, अमेरिकी स्ट्रेटेजिक फोर्स की डिप्लॉयमेंट से बड़े ऑपरेशन के संकेत है। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग के जरिए अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है। सीधे आइए फ्लोर पर, इसके स्टेयर गोप्रो है। स्टेयर गोप्रो के साथ सुशील, जो हमने दूसरी इस शो में टॉप 8 के बाद ब्रेकिंग ली थी, वो वाली ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा। ये देखिए बड़ी खबर जो इस वक्त आपके सामने आ रही है। अब जरा डिटेलिंग देखिए जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहली खबर, अमेरिका की वार्निंग, उड़े B-2 बॉम्बर्स। नंबर 1, अमेरिका के न्यूक्लियर कमांड बेस से B-2 बॉम्बर्स की उड़ान। फिर 2 B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की अटलांटिक सागर की ओर मूवमेंट। सुशील, वो वाली ब्रेकिंग बगल में फ्लैश करिए। हमारे साथ एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने करगिल में पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, फिर वॉर वेटरन भी हैं और एक बहुत जबरदस्त फाइटर पायलट, डॉक्टर विनोद अगस्तीन। विनोद सर, न्यू कमांड पोस्ट E6 और न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान, ये क्या इंडिकेशन है? आप मिडिल ईस्ट अक्सर ट्रैवल करते हैं, हालात क्या हैं सर? निशांत जी, थैंक यू। आपने तारीफों के ऐसे पुल बांध दिए, मैं डू आई डिजर्व इट और नॉट, आई डोंट नो, बट बात ये है निशांत जी, बात बड़ा साफ है। 2 चीजें आपने देखा होगा ये पिछले 2-4 दिन में जो उभर के आई हैं, वो है जो सऊदी अरेबिया का पोस्चर था पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने बायलैटरल नेटो जैसा एक एग्रीमेंट किया था, वो एक्चुअली एक कूटनीतिक पोस्चर रहा, क्योंकि अब ट्रंप बोल रहे हैं कतर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है अमेरिका का है। और सर मैं उस पे आऊंगा, ये जो बॉम्बर्स उड़ रहे हैं, सबका मतलब क्या है? नहीं, ये दोनों जुड़ी हुई खबरें हैं। और ये जो B-2, अभी आप देख ही रहे होंगे, B-2 बॉम्बर और B-1 बॉम्बर भी गश्त लगा रहे हैं वहां पे। और मेरा ये अनुमान है कि ईरान के ऊपर दूसरा जो अटैक है, इट इज जस्ट ऑन द कार्ड्स। और इसकी सारी नॉइजेस, करेक्ट नॉइजेस, अटैक के पहले की जो नॉइजेस होती हैं, वो सारी शुरू हो गई हैं जो वेस्टर्न और अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो ये सारी चीजें इस तरफ हमें फिंगर पॉइंट कर रहा है कि पर एक बड़ी खबर ब्रेक कर देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या सुशील मेरे बगल में खबर ब्रेक हो सकती है? इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर फिर B-2 बॉम्बर से हमले की तैयारी। बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, मिडिल ईस्ट की ओर बड़े 2 B-2 बॉम्बर्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुशील, हमारे पास फ्लोर ब्रांडिंग भी है। ये देखिए, कतर में अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी तैनात हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। ये देखिए, खास इंतजाम किए गए। अमेरिकी मूवमेंट पर विजनर जियो की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस सब के बीच में आइए सुशील, जरा हमारे यहां पर जो हमारे पास ये स्टेयर का फ्लोर ब्रांडिंग ग्रुप प्रो दिखाइए जरा एक बार। हम आपको क्या बता रहे हैं इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। रूस वर्सेस नेटो एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है वो ये देखिए अब आप। ईरान वर्सेस अमेरिका, अगली ब्रेकिंग न्यूज यही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ईरान पर नया हमला कर सकता है इजराइल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग रिपोर्ट आ रही है। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बाद नए ऑपरेशन की तैयारी है। यह रिपोर्ट है, ईरान को मिले एयर डिफेंस सिस्टम से भड़का इजराइल। बड़ी खबर, ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है इजराइल। इजरायली अधिकारियों के हवाले से
वर्ल्ड एट वॉर की रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू इसलिए भड़के हुए हैं कि चाइना और रशिया से उसको एयर डिफेंस सिस्टम मिले। ये लाइन है ही नहीं इसमें। आइए जरा स्टेयर ग्राफिक्स पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए ईरान पर हमले का फेज 2 इस वक्त की बड़ी खबर। B2 बॉम्बर्स के मिडिल ईस्ट में मूवमेंट की खबरें आ रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंक्स की कतर बेस में तैनाती है। यूके और यूएस फाइटर जेट्स की कतर बेस में तैनाती है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के बाद सैन्य मूवमेंट बढ़ी है। ये देखिए विजनर जियो वर्ल्ड एट वॉर के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा सुशील अभी यहां पर शॉट्स की जगह आप पिनाक सर को लीजिए और फिर अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट कर दीजिएगा। पिनाक सर, क्या आपको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट एक और ऐसी जगह है जहां पर फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि इजराइल खासकर नेतन्याहू किसी के कंट्रोल में नहीं है और आयरॉनिकली वो जब भी अमेरिका जाते हैं ऐसा लगता है गुपचुप तरीके से मैंडेट लेकर आते हैं नए हमले का। देखिए दोगलापन की भी हद होती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि वो लड़ाई रोक रहे हैं, पर वो तो लड़ाई छेड़ भी रहे हैं। मुझे लगता है ईरान पे जो अटैक होने वाला है जिसकी संभावना है, और उधर वेनेजुएला पे वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये कौन सा मतलब ये कैसी नीतियां हैं जो मतलब एक बार कहते हैं तो कहना कुछ और है और करना कुछ और। मुझे तो लगता है कि इस तरह की जो डुअल पॉलिसी है या जो से डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो इससे तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है। और मुझे एक चीज और बताना चाहिए यहाँ पे कि ईरान पे जब उन्होंने पहले बमबारी करके क्लेम कर दिया कि हमने उसके सारे न्यूक्लियर जो हैं जो फैसिलिटीज हैं वो सब हमने बर्बाद कर दिए, तो वो जो है ना वो फिर खोखला निकला जब बाद में इंटेलिजेंस पता चला कि वो मतलब ये जो B2 बॉम्बर से बमबारी की थी उससे वो सक्सीड नहीं कर पाए। ईरान ने पहले ही हटा लिए थे माल चाल और उनका इतना इंटीरियर में है, मतलब धरती के नीचे है, इसलिए वो कर नहीं पाए। इसलिए मुझे लगता है ये दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इजराइल और उन्होंने मिलकर इंटेलिजेंस गैदर किया होगा कि भाई ईरान तो फिर लगा हुआ है अभी भी कि वो अपना एनरिचमेंट कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन कर रहा है। और ईरान अब समझने लग गया है क्योंकि उनकी जो IAEA से विड्रॉल किया वगैरह वगैरह कि अब बिना न्यूक्लियर वेपन के हम जी नहीं सकते। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब मैं सर आपको कुछ दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, रूस वर्सेस नेटो, ईरान वर्सेस अमेरिका। अब जरा यहां पर आइए, अगली ब्रेकिंग जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट। रूस के खिलाफ पोलैंड ने उतारे फाइटर जेट, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए रूस को पोलैंड के F-16 से चुनौती। ओह चिंताजनक खबर है। सुशील लाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। वेल डन। ये देखिए रूस को पोलैंड के F-16 से चुनौती। एक्शन में पोलैंड के F-16 6 फाइटर जेट्स। यहां पर डोन घुसपैठ की इंटेल पर पॉलिश फाइटर जेट की उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के खिलाफ पोलैंड ने उतारे अपने फाइटर जेट F-16। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं मैं। ये देखिए आइए सीधा आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। F-16 की उड़ान। पोलैंड आक्रामक है। यूक्रेन बॉर्डर पर एक्शन में पोलैंड के F-16 6 F-16 फाइटर जेट्स हैं। ये देखिए बॉर्डर के नजदीक 2 शायद ड्रोन होने की जानकारी पर उड़े F-16। पश्चिम यूक्रेन में हमले और ड्रोन घुसपैठ से हाई अलर्ट पर पोलिश एयरफोर्स। रूस से अब सीधे संघर्ष के संकेत दे चुका है पोलैंड। सुशील अगली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में लाइएगा और हमारे सभी मेहमानों को दिखाइएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रांस की सबसे बड़ी वार्निंग आ रही है। बगल में देखिएगा, ये बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए जरा सुशील आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से डायरेक्ट वॉर की तैयारी में फ्रांस। सभी मेहमानों के साथ सुशील, ये देखिए जरा, रूस से डायरेक्ट वॉर की तैयारी में फ्रांस। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट विद मी एंड ऑल द गेस्ट। ये देखिए हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए तैयार है सेना। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है दुश्मन। ये देखिए हमारे सभी मेहमान आपके सामने। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रांसीसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने किया आगाह। ये देखिए स्क्रीन पर जनरल बख्शी दिखाई दे रहे हैं आपको, स्क्रीन पर आपको एम्बेसडर पिनाक दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर आपको डॉक्टर विनोद अगस्तीन दिखाई दे रहे हैं। और ये ब्रेकिंग देखिए, इस खबर की डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं सीधे आइए इसके फ्लोर पर। ये बड़ी खबर है, ये देखिए। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में सुशील, ये देखिए रूस से
सीधी जंग, हाई अलर्ट पर फ्रांस। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए तैयार है फ्रांस की सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को सीधे सैन्य टकराव के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहे सेना। नेटो के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है दुश्मन। फ्रांसीसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पियर एशिल ने किया आगाह है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ये दोनों ब्रेकिंग आपको देखिए। अब जरा यहां पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अमेरिकी सैन्य मूवमेंट के बीच ईरान ने नए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए विजुअल जरा, ईरान में घातक मिसाइलों की तैनाती शुरू, मिसाइलों की अटैक रेंज बढ़ा रहा है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस के तक हमले की तैयारी है, ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, IRGC 50-50 सुशील, IRGC कमांडर के हवाले से फास्ट न्यूज की रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर सीधा, ये सुशील इस ब्रेकिंग और शॉट को अगले खबर के साथ प्ले करेंगे। आइए जरा, अब बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, सेंट्रल ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी। दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट, ईरान की बसीज रेजिस्टेंस फोर्स की जंगी तैयारी। ये देखिए जरा, स्टिल्स है इसके, पैरामिलिट्री और स्पेशल यूनिट का वॉर ड्रिल दिखाई दे रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बसीज फोर्स तैयार की जा रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सुशील, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईरान की जो तैयारी चल रही है, ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड तैयारी है। आइए जरा, क्योंकि ईरान ने इतनी तैयारी पहले नहीं की थी जो अब दिखाई दे रही है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये देखिए, अब सुशील इसके 3 पॉइंटर के बाद बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। नए युद्ध का काउंटडाउन, ईरान तैयार, IRGC की सबसे एडवांस फोर्स युद्ध की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, बसीज रेजिस्टेंस फोर्स की वॉरफेयर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अज्ञात लोकेशन पर युद्ध की तैयारी कर रही है बसीज फोर्सेस। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए स्पेशल यूनिट को तैयार किया जा रहा है। बगल में देखिए एक और तैयारी चल रही है, खामेनेई की सबसे वफादार फोर्स है बसीज रेजिस्टेंस फोर्स। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मैं चाहूंगा सुशील इसी को रखिए, शॉट्स की जगह बख्शी सर को लीजिए, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट में हम बख्शी सर के पास जाएंगे। बख्शी सर, ईरान की तैयारी चल रही है, उनकी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं, ये पहले से ज्यादा तैयार दिखाई दे रहे हैं। ये डिफेंसिव है या एग्रेसिव है? क्योंकि एक तरफ वो एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सारे कमांडर्स डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ईरान की तैयारी डिफेंसिव है, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उनके जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सब तबाह हो गए थे। वो चाइना के सप्लाइड थे पुराने HQ-9 वगैरह, जो पाकिस्तान में भी कामयाब नहीं हुए, और ना उनके अपने मिसाइल इतने कामयाब हुए थे इजरायली एयर अटैक्स और अमेरिकन एयर अटैक्स के चलते। मोस्ट ऑफ द अटैक्स व स्टैंड ऑफ अटैक्स, वो मतलब ईरान की टेरिटरी के अंदर नहीं आए, लेकिन इनके पास इतनी रेंज के मिसाइल्स नहीं थे जैसे हमारे S-400 कि उनको दूर दराज। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में आतंकी हमला, अभी अभी ये खबर आई है, लिखिए इसमें अभी अभी। ये देखिए जरा, यहूदी फेस्टिवल योम किपुर के दौरान हमला हुआ है। बड़ी खबर, विजुअल देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 ब्रेकिंग और शॉट। अभी अभी आतंकी हमला हुआ है ब्रिटेन में, लिखिए उस खबर में। ये देखिए, यहूदी श्रद्धालुओं को कार से मारी टक्कर। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। पुलिस ने एक हमलावर को गोली मार दी है। अभी अभी ब्रिटेन में ये आतंकी हमला हुआ है, प्लीज उसको लिखिए अभी अभी। आतंकी हमले में कई लोग घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। ब्रिटेन में अभी अभी मैनचेस्टर में आतंकी हमला हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी है, गाड़ी लेके, जो यम किपुर जो है उसके हमले के दौरान, फेस्टिवल के दौरान ये हमला कर दिया गया। ये चिंताजनक खबर है, अभी अभी आ रही है ये खबर। और मैं इसमें किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी टीम को इस बात के लिए आप कहना चाहूंगा कि उन्होंने इसको धर्म का एंगल नहीं दिया है, लेकिन, और ये अच्छी बात है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा पिनाक सर। ये एक बड़ा हमला है, आतंकी हमला है, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में आतंकी हमला हुआ है सर। ये एक बहुत जबरदस्त, बहुत हाई लेवल ऑफ इनटॉलरेंस दिखाई दे रही है, और एक बहुत हाई लेवल ऑफ एग्रेशन दिखाई दे रहा है। और इस सब का ओरिजिन वो हो रहा है किस तरीके से
जो भी इस वक्त गाजा में चल रहा है, ये ब्रिटेन में फ्लोटिला को रोकने को लेकर भी विरोध हुआ है कल रात में, और अभी ये हुआ है। सर आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, आइडियोलॉजिकली जूस के खिलाफ जो कहते हैं कि जो इनको मारना चाहिए, ये तो बड़ी पुरानी एक हिस्टोरिकल फाइट है। पर इसमें जो एग्रेवेशन हुआ है वो गाजा से हो रहा है, क्योंकि वहां पे इजराइल जिस तरह से अपना कैंपेन चला रहा है, तो इसका जो आप नतीजा देख रहे हैं वो कई देशों में हो रहा है, जूस पे अटैक्स हो रहे हैं। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आई एम सॉरी सर, लेकिन आप मुझे मे बी यू डिसएग्री विद मी, लेकिन एंगेला मर्केल के जाने के बाद से यूरोप में मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो वहां पर टॉलरेंस या एक्सेप्टेंस के लेवल पर, सभी कम्युनिटी, सभी रिलीजन के लेवल पर कुछ करना चाह रहा हो। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब, ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिज ओन नोबेल पीस प्राइज, और दुनिया में किस तरीके से टॉलरेंस आएगी वो तो उनसे दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। देखो निशांत, I mean it is a fact of life and reality that we have seen the rise of right-wing parties. You're right. Except that UK में तो लेबर गवर्नमेंट है which is left of center, and वो लोग तो मल्टीकल्चरिज्म फलाना दिखाना इस पे बिलीव करते हैं कि कम्युनिटी रिलेशंस अच्छे होने चाहिए इस तरह से। पर बात ये है कि जो रेफ्यूजीज आए हैं वो एक इडियोलॉजिकल उनका जो ओरिएंटेशन है, मैं भी किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ जैसे आपने कहा, पर है तो हमें तो सब मालूम है ना कि ये कौन लोग हो सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं और इनका एक हिस्टोरिकल एंगर है जूस के खिलाफ। So I'm running little short of time. You made a point up, Vinag sir, and अब मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। कुछ इश्यूज पे हो सकता है मेरा डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन बाय एंड लार्ज आई एग्री विद यू। हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार जरा सुशील कैंप 4 पर आइए, कैंप 4 पर आइए एक बार। असीम मुनीर परेशान है, शहबाज शरीफ ड्रामा कर रहे हैं, उनका मुल्क जो है वो बुरे हालात में है। लेकिन अब तो पीओके की अगर बात की जाए, पीओके तो उनका है नहीं, पीओके में अब जो आंदोलन, जो विद्रोह हो रहा है, उसका पूरा का पूरा कर्टन रेजर आपके सामने आ रहा है। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। दिखाइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए पीओके में विद्रोह, ये अभी भी अपनी ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। मुनीर की हालत खराब। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, ब्रेकिंग और शॉट। आम लोगों को गोलियों से भून रही है पाकिस्तानी सेना। ये देखिए जरा, जो विरोध कर रहा है उसको गोली मार रही है मुनीर की आर्मी। सेना और सरकार के खिलाफ आंदोलन में अब तक 10 लोगों की मौत, बड़ी खबर। कई जगहों पर आमने सामने प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी फौज। प्रदर्शन को दबाने के लिए पीओके के कई हिस्से छावनी में तब्दील। मैं बख्शी सर के पास आने वाला हूं इस खबर को लेकर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पीओके में जबरदस्त उबाल। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ भारी गुस्सा। ये देखिए बुलडोजर पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखे पीओके के लोग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए मुनीर की सेना के सामने बेखौफ नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये देखिए किसी भी हालात में पीछे हटने को तैयार नहीं पीओके के लोग। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, एम्बियंस अब पहले वाले वीडियो का। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है मेरे बगल में, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पाकिस्तान की पुलिस का पीओके में सरेंडर दिखाइए। पाकिस्तानी पुलिस ने हथियार समेत सरेंडर किया है। ये देखिए जरा विजुअल, ये देखिए यहां पर आपके सामने लोगों के आक्रोश के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। बलूचिस्तान के बाद अब पीओके में भी आत्मसमर्पण किया। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तानी पुलिस और फौज के खिलाफ अल्लाह बोल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एंड बख्शी सर के पास में आऊंगा इस खबर को लेकर। बख्शी सर क्या कहेंगे आप? पीओके, मुझे याद आ रहा है, मैं 3 दिन से लगातार एक ही बात कह रहा हूं, इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक बयान कि पीओके के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद भारत में आना चाहेगा। ना बेशक बेशक ये पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों की मती मारी गई है। दे एक्ट लाइक अ पंजाबी कॉलोनियल आर्मी, जो कि सिंधियों पर, बलूचियों पर, पख्तूनों पर, गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया पर कहर बरसा रही है। और लेटेस्ट उनका जो ऑफेंसिव है वो पीओके के आवाम के बरखिलाफ है। वो जो फेडअप हो चुके हैं, उनको आटा चावल दाल नहीं मिल रहा,
बिजली की पावर कट्स हो रही है, वो कह रहे हैं हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं मिली। 12 हमारे जो असेंबली के मेंबर हैं वो आप नॉमिनेट करते हो, जो आपके पंजाबी रेफ्यूजीज हैं उनमें से, ठीक है। और जहां हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो गोलीबारी शुरू हो जाता है। अभी तो गनीमत नहीं है कि F-16 तैयारे नहीं इन्होंने छोड़ दिए, बड़ा शौक आ गया है You're right. फिजाया का इस्तेमाल करने का, कर रहे हैं। सर मेरे पास एक और खबर आ रही कर रहे है, हैं मैं जाऊंगा तालिबान जरा के टिकर में। बरखिलाफ। हमारी खबर को ऑन कर दें अगले 3 मिनट के लिए। सभी मेहमानों के साथ सुशील अगली ब्रेकिंग दिखाएंगे। पीओके के हालात खराब है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के सरकार के पीओके में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पीओके के मुजफ्फराबाद में लोगों का भारी प्रदर्शन, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। ये देखिए मुजफ्फराबाद के लाल चौक तक हजारों लोगों का कूच। आमिर साहब ब्रेक करिए जरा। पीओके के मुजफ्फराबाद और बाग जिले में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। ब्रेकिंग और शॉट। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी फौज ने बरसाई गोलियां। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 8 से ज्यादा की मौत, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी फायरिंग में घायल हुए। पीओके के कई इलाकों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए सुशील इसके स्टेयर ग्राफिक्स दिखाते हैं और उसके बाद 5 विंडो और स्टेयर पे अपने आप डिस्कशन करेंगे। सुशील, एम आई क्लियर? आइए ये अब जो डिटेलिंग आ रही है ये देखिए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उबाल है। बुनियादी जरूरतों पर सब्सिडी कटौती के विरोध में उग्र प्रदर्शन है। कई इलाकों में आमने सामने पाकिस्तानी सेना है और प्रदर्शनकारी है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसा रही है मुनीर की सेना। और यहां पर ये 5 विंडो लेके आइए, सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, विनोद अगस्तीन सर। विनोद सर, पीओके इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल और अब बड़ी बात क्या है, वो बेखौफ हो गए। दे आर एक्चुअली फियरलेस। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? निशांत, ये सिर्फ कोट अनकोट मरता क्या ना करता है। आप पीओके देख लीजिए और उसके विपरीत जो इंडिया साइड के कश्मीर देख लीजिए, इनके बीच में जमीन आसमान का अंतर है। उस तरफ गुर्बत है, पानी नहीं है। ठंडे मौसम में पानी का किल्लत हो जाता है क्योंकि पानी फ्रीज हो जाता है। पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, इंटरनेट नहीं है और टेलीफोन सुविधा नहीं है। खाने का जब उनका एक जो रोड जाता है मुगल रोड के बगल से, वो जब बंद हो जाता है उनके पास खाने की किल्लत हो जाती है। मरता क्या ना करता निशांत जी, मरता क्या ना करता। इनके पास विद्रोह के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। अगर ये नहीं विद्रोह करेंगे, जब इंटरनेशनल स्पॉटलाइट इनके ऊपर नहीं आएगा, पीओके जो है पीओजे के लगभग खत्म है। और इंटरनेशनल फोर्सेस को आना चाहिए और इनको बचाना चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन हालात वहां पर वाकई में चिंताजनक है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और बाइट के साथ। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की डायरेक्ट वार्निंग दिखाइए जरा। सर क्रीक इलाके में हिमाकत ना करे पाकिस्तान। प्ले करिए बाइट को। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, ब्रांडिंग चेंज करिए। रूस वर्सेस नेटो, ईरान वर्सेस अमेरिका, अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है। सीधे आइए और चिंताजनक विजुअल्स हैं। रूस के खिलाफ फ्रांस का आक्रामक एक्शन। ब्रेक करिए। रूस से आर पार की जंग के बूथ में फ्रांस। ये देखिए शैडो ऑयल टैंकर पर फ्रांस का डायरेक्ट एक्शन। ये फ्रांस के, ये देख रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं फ्रांस के सैनिक। ये रशियन टैंकर है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फ्रांसीसी ऑपरेशन पर एएफपी का बड़ा दावा। ये देखिए, ये रशियन टैंकर पर फ्रांस के सैनिक उतर रहे हैं। ये आपके सामने तस्वीर आ रही है, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए सुशील, यहीं पर लेंगे। आइए बड़ी खबर, फ्रांस ने जब्त किया रूस का ऑयल टैंकर। ब्रेकिंग और शॉट। बोरा के ऑयल टैंकर पर फ्रांस के सैनिक। ये देखिए जरा, ये देखिए जब्त जहाज से डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ का शक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। आइए जरा अब इसके की ग्राफिक्स पर दिखाते हैं। ये दोनों वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, दोनों वीडियोस दिखा रहा हूं। सुशील प्ले करिए इसको जरा। आइए जरा, दोनों वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि फ्रांस के हालात क्या हैं। ये दोनों वीडियोस 1,
2, 3 और यहां पर आपके सामने वीडियो ग्राफिक्स आ रहा है, प्ले करिए जरा। यूरोप में ड्रोन लॉन्च और रूस के सामने फ्रांस है। इंतजार है भाई, पीसीआर दिखाइए जरा। पश्चिम में ये देखिए, यहां पर इस तरफ देखिए, ये फ्रांस के सोल्जर्स उतर रहे हैं और यहां पर ये देखिए, ये ऑयल टैंकर पर उतरकर उन्होंने लगभग कब्जा कर लिया, इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। पश्चिम में फ्रांस के सेंट नजार में रूस का ऑयल टैंकर जब्त कर लिया गया है। बोरा के ऑयल टैंकर पर हेलीकॉप्टर से उतरे फ्रांसीसी सैनिक, रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा है जब्त जहाज। ये हिस्सा है जब्त जहाज, मैक्रो ने कहा। लेकिन मैक्रो का एक और बड़ा बयान आ रहा है। आइए सुशील जरा वापस आइए अपनी ब्रांडिंग पर। इस सब की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर इस वाले पार्ट को लीजिए, दिखाइए जरा। लेकिन हम आएंगे ब्रेकिंग और शॉट, सीधे स्क्रीन पर दिखाएंगे, मैक्रो का बाइट दिखाएंगे। रूस को फ्रांस की विनाशक चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। रूस के साथ युद्ध में है फ्रांस। जो टैंकर वाली खबर है वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। अब देखिए जो हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं, रूस से सीधे टकराव में फ्रांस आ चुका है। रूस से युद्ध में फ्रांस, मैक्रो की वार्निंग। ये देखिए आगे जो जानकारी है, परमाणु खतरों का डर दिखा रहा है रूस। ये देखिए बगल में खबर देखते रहिएगा। यूक्रेन में आक्रामक जंग तेज कर चुका है रूस। एयर स्पेस में घुसपैठ बढ़ा रहा है रूस। रूस की आक्रामकता का जवाब देंगे, ये इन्होंने कहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं यहां से अब रूस वर्सेस नेटो में आज की सबसे लीडिंग खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग लेकर आइए। डेनमार्क में यूरोपीय संघ का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेक करिए जरा। रूस के खिलाफ कोपेनहेगन में जुटे 27 देशों के नेता, यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने का बड़ा ऐलान। ये देखिए जरा, ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन। यूरोपीय संघ का सैन्यकरण तेज करने पर सहमति बन गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए वीडियो की पर, जो इसकी जानकारी आ रही है। यूरोपीय संघ का शक्ति प्रदर्शन, मैक्रो की ब्रेकिंग और बाइट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, अच्छा, रूस के खिलाफ कोपेनहेगन में जुटे 27 यूरोपीय देश। ये देखिए, अब फिर रूस की आक्रामकता के खिलाफ ईयू का सख्त संदेश है। ये देख रहे हैं आप, वीडियो उसी का है। ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ नेटो के साथ जारी रहेगा ऑपरेशन। यूरोपीय संघ का सैन्यकरण तेज करने पर बनी सहमति। मैक्रो की ब्रेकिंग और शॉट। मैक्रो, फ्रेडरिक मर्ज, जॉर्जिया मेलोनी बैठक में शामिल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इसी ब्रांडिंग पर सुशील, आइए जरा। रूस वर्सेस नेटो, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरोप को कैंप 4 कट होना था। यूरोप को रूस से सबसे बड़ा खतरा। यह देखिए जरा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे कठिन हालात में यूरोप। फ्लोर पर आ जाइए, इसके फ्लोर पर आइए सुशील, और उसके बाद अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे। ये देखिए, रूस से बड़ा खतरा, डेनमार्क की वार्निंग, बड़ी खबर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे कठिन हालात में यूरोप, इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड वॉर कर रहा है रूस, बड़ी खबर। रूस को कड़ा जवाब देने का वक्त आ चुका है। इस सब के बीच में सीधे आइए, ये देखिए जो मेरे पास बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। यहां पर ईरान के समर्थन में खुलकर आया हूती, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। अमेरिकी ऑयल शिप पर हमला करेगा हूती। 13 अमेरिकी ऑयल एक्सपोर्टर्स पर हूती ने लगाया बैन। अदन की खाड़ी और रेड सी से नहीं घुसेंगे अमेरिकी शिप, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा सुशील, आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इजरायली हमले से कतर को बचाएगा अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले के बाद कतर को अमेरिकी सुरक्षा, ब्रेकिंग और शॉट, फुल स्क्रीन दिखाइए। ट्रंप सरकार ने कतर को दी सुरक्षा की गारंटी, बड़ी खबर। कतर पर हमला अमेरिकी सुरक्षा पर खतरा माना जाएगा। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सीधे आइए, अब की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। चीन में एक ही दिन में 16 लोगों को फांसी दी गई, ब्रेक करिए जरा।